जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में गरीबी पर, मतलब जो हाल में कुछ नए आंकड़े आए हैं ना उन पर। हाँ बिल्कुल, हमारे पास विश्व बैंक के लेटेस्ट अपडेट्स हैं। और साथ में भारत का अपना जो घरेलू खपत वाला सर्वे है HCES, उसके भी कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। सही। तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये नंबर्स आखिर बता क्या रहे हैं, गरीबी की तस्वीर कैसे बदल रही है और असल में इसका मतलब क्या है। हाँ, और देखिए शुरुआत एक बहुत बड़े बदलाव से करते हैं जो विश्व बैंक ने किया है। उन्होंने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है, IPL जिसे कहते हैं, हाँ IPL, उसको अपडेट किया है। पहले ये $2.15 प्रतिदिन थी 2017 PPP के हिसाब से, अब इसे बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया गया है। ये 2021 की PPP पर है। अच्छा, ये PPP मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी खरीदने की क्षमता के हिसाब से, है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब अलग अलग देशों में एक जैसा सामान खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए उसकी तुलना। समझ गया। तो इस नई $3 वाली लाइन की वजह से दुनिया भर में जो अत्यधिक गरीब लोग हैं उनकी संख्या में करीब 12.5 करोड़, मतलब 125 मिलियन का इजाफा हुआ है। ओह, तो मतलब पैमाना बदलते ही ज्यादा लोग गरीब हो गए दुनिया में। हाँ, वैश्विक स्तर पर। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारत के जो ताजा आंकड़े आए उन्होंने इस ग्लोबल बढ़त को, आप कह सकती हैं, थोड़ा रोक दिया। अरे वाह, ये कैसे हुआ? मतलब दुनिया में गरीब बढ़े पर भारत के डेटा ने उसे लिमिट कर दिया, ये थोड़ा समझाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर भारत के ये नए आंकड़े ना होते तो शायद ये ग्लोबल बढ़त 226 मिलियन यानी 22.5 करोड़ तक पहुंच जाती। अच्छा। लेकिन भारत के डेटा की वजह से जो नेट इजाफा है वो सिर्फ 125 मिलियन यानी 12.5 करोड़ पर रुका। तो इसका कारण? इसका मुख्य कारण है भारत का जो हालिया घरेलू खपत सर्वेक्षण है HCES, और उसमें एक नई मेथोडोलॉजी अपनाई गई है, गणना की संशोधित मिश्रित रिकॉल अवधि या MMRP। MMRP, अच्छा ये क्या चीज है? मतलब ये कोई नया तरीका है खर्च पूछने का, और इससे गरीबी के अनुमान कैसे बदल गए? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MMRP में क्या होता है कि जो चीजें हम अक्सर खरीदते हैं, जैसे खाने पीने का सामान, रोजमर्रा की चीजें, हाँ, उनके बारे में लोगों से कम दिनों के खर्च की जानकारी ली जाती है, मतलब रिकॉल पीरियड छोटा होता है। जैसे हफ्ते भर का पूछ लिया, महीने भर का नहीं। बिल्कुल, आप खुद सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पिछले 1 साल में आपने दूध पर कितना खर्च किया, तो याद करना कितना मुश्किल है। हाँ, नामुमकिन सा है। लेकिन अगर पिछले 7 दिन का पूछें तो आप शायद ज्यादा सही बता पाएंगी। हाँ, ये बात तो है। तो MMRP कुछ ऐसा ही करता है। इससे लोग अपना खर्च ज्यादा एक्यूरेटली याद रख पाते हैं। नतीजा ये होता है कि जो दर्ज की गई खपत है वो बढ़ जाती है, और जब खपत बढ़ी हुई दिखती है तो जाहिर है गरीबी का अनुमान कम हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ नंबर्स का हेरफेर नहीं है, बल्कि शायद ज्यादा सही तस्वीर सामने आ रही है खर्च की। हाँ, इसे कह सकते हैं कि ये मापने का एक बेहतर तरीका है जो शायद हकीकत के ज्यादा करीब है। पुरानी मेथोडोलॉजी में हो सकता है अंडर रिपोर्टिंग होती हो। समझ गया। तो अब इस नई MMRP मेथड और नई $3 वाली गरीबी रेखा के हिसाब से लेटेस्ट आंकड़े 2022-23 वाले, वो क्या कह रहे हैं भारत के बारे में? हाँ, तो देखिए नई $3 वाली लाइन के हिसाब से 2022-23 में भारत में गरीबी दर सिर्फ 5.25% रह गई है। सिर्फ 5.25%? ये तो बहुत कम लगता है। मतलब कितने लोग हुए हैं? ये हुए करीब 7.52 करोड़ लोग। और अगर हम पुरानी वाली लाइन ही देखें 2.15 वाली, लेकिन MMRP मेथड से, तो ये दर और भी कम है, सिर्फ 2.35%। 2.35%, यानी करीब 3.25 करोड़ लोग। हाँ, लगभग 3.36 करोड़। और ये अगर हम 2011-12 से तुलना करें तो बहुत बड़ी गिरावट है।
तब एमएमआरपी अनुमानों के हिसाब से भी $3 वाली लाइन पर गरीबी 27% से ज्यादा थी 27%? कहाँ 27 और कहाँ 5? करोड़ लोग, और $2.15 वाली लाइन पर 16.22% थी, यानी 20.6 करोड़ लोग। ये तो मतलब मैसिव ड्रॉप है। आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हैं या लोगों की जिंदगी में, उनके जीवन स्तर में वाकई कुछ सुधार दिख रहा है? HCS सर्वे इस पर कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, और ये देखना जरूरी है। तो HCS 23-24 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि औसत मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय यानी MPC MPC मतलब एक आदमी एक महीने में औसतन कितना खर्च कर रहा है? हाँ, वो 2011-12 की तुलना में काफी बड़ा है। जैसे ग्रामीण इलाकों में MPC 1430 रुपए से बढ़कर 4122 रुपए हो गया है। वाह, लगभग 3 गुना। हाँ, और शहरी इलाकों में ये 2630 रुपए से बढ़कर 6996 रुपए हुआ है। यहाँ भी 2.5 गुने से ज्यादा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन आंकड़ों में अभी सरकार से जो मुफ्त चीजें मिलती हैं, जैसे अनाज वगैरह, उनका मूल्य शामिल नहीं है। उसे जोड़ दें तो ये आंकड़े और भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और एक और चीज जो हमेशा चर्चा में रहती है, शहर और गांव के बीच का फासला। हाँ, खपत के मामले में ये ग्राफ कम हुआ है या बढ़ा है? ये एक अच्छी खबर है। ये जो शहरी ग्रामीण खपत का अंतर था वो 2011-12 में करीब 84% था। मतलब शहर वाले गांव वालों से 84% ज्यादा खर्च करते थे औसतन। हाँ, वो अब 2023-24 में घटकर 70% रह गया है। तो गैप कम हुआ है, मतलब गांवों की खपत तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल, इससे लगता है कि असमानता कुछ कम हुई है। और सिर्फ यही नहीं, ओवरऑल जो खपत में असमानता है, जिसे गिनी कोएफिशिएंट से नापते हैं, हाँ, गिनी कोएफिशिएंट, जो असमानता का एक स्टैंडर्ड माप है, वो भी 2022-23 और 2023-24 के बीच गांव और शहर दोनों जगह कम हुई है। तो मतलब सुधार जो है वो थोड़ा ज्यादा बराबरी से बढ़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, ये आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। और लगभग सभी बड़े राज्यों में MPC में बढ़ोतरी देखी गई है। लोगों का औसत खर्च असल में बढ़ा है, और जो असमानता है शहर गांव की और ओवरऑल भी, वो कुछ कम हुई है। हाँ, मोटे तौर पर यही तस्वीर उभर रही है। पर यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है। हाँ बिल्कुल, आगे सोचने वाली बात यही है कि ये जो सुधार दिख रहा है, इसके पीछे वजहें क्या हैं? लोगों के खर्च करने का पैटर्न बदला है, उसका कितना असर है? और जो सरकारी स्कीमें हैं, कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त अनाज वगैरह, अब जब उनका मूल्य भी MPC में जोड़ा जा सकता है, तो उनकी क्या भूमिका है इस पूरी कहानी में? सही। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल है? क्या ये आगे भी जारी रहेगा? इन सब पर और गहराई से सोचना होगा।